नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोटक महिंद्रा का जो पर्सनल लोन होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको कोई और बैंक के लोन के बारे में जानकारी चाहिए जो पर्सनल लोन है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने एसबीआई का समझा दिया है, एचडीएफसी का समझा दिया है और कई बैंकों को समझा दिया है। अगर आपको आपका उन बैंक में अकाउंट है और उनमें आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप वहाँ पर जाके विजिट करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोटक महिंद्रा का चाहिए तो मैं उसका एलिजिबिलिटी, फीस, चार्जेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और लाइक आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो वो लोन के लिए, उसमें बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन क्या होता है? लाइक जब हमारे घर पे किसी की शादी है, हमें कहीं घूमने जाना है, ठीक है, या फिर होम रेनोवेशन करवाना है या फिर मेडिकल कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम बेफालतू लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेवल पे रहता है। ठीक है दोस्तों, और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले मैं उसकी बात करना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्ट हम बात पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप एक एमएनसी में जॉब करते होने चाहिए हो, या फिर पब्लिक सेक्टर में करते होने चाहिए हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 58 ईयर्स तक। ठीक है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेट सैलरी क्या होती है आपकी, वो होगी 20,000 तक मंथली मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करनी हो। ये मैंने पहला देखा बैंक ग्रेजुएशन मांग रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप रेजिडेंशियल ऑफ वन पर्टिकुलर सिटी होना चाहिए 1 साल तक, मतलब एक सिटी में ही आप 1 साल रह चुके हो। ठीक है, और रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए आपके पास। ये आपका बेसिक लेवल पे रहता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऑन इसमें और क्या फीचर्स हैं, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्विक अप्रूवल है, फास्ट अप्रूवल है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी अप्रूव हो, लाइक अगर आप एलिजिबल हो, आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो चेक कर लीजिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने सिविल स्कोर को। ठीक है, और जो ये पर्सनल लोन है इसका फास्ट अप्रूवल है। ठीक है, आपको जो लोन की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितने से कितने तक मिल जाएगी, 15,000 रुपये से लेके 15 लाख तक। ठीक है, 50,000 से लेके 15 लाख तक। ठीक है, और आपको जित इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा। जितना पर्सनल लोन्स का क्राइटेरिया, जितना आरबीआई ने उनके लिए फिक्स किया हुआ है उतना आपको मिलेगा। ठीक है, एबिलिटी टू ऑब्टेन पर्सनल लोन। ठीक है, आपका जो पर्सनल लोन है उस पर एबिलिटी क्या रहेगी कि आपको पर्सनल लोन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। पर आपका जो पिछली क्रेडिट हिस्ट्री है, बैंक के साथ आपका कैसा लेन देन है, उसके बिहाफ पे आपको लोन देगी बैंक। ठीक है, उसके बाद हम फीस और चार्जेस के बात करते हैं। इसकी जो फीस एंड चार्जेस है वो जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 10.99% से लेके 24% तक जाता है दोस्तों। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू टेन्योर, अकॉर्डिंग टू द मतलब सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द बैंक विच बैंक मेजर करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पर्सनल लोन का जो प्रोसेस रहता है वो, उसमें आपको कितना परसेंट चार्जेस देने होंगे, 2.5% ऑन योर लोन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जीएसटी। आपको जितना मैं वैल्यूज़ बताऊंगा उसके साथ आप जीएसटी अपने आप से जोड़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपको स्टैंपिंग चार्जेस रहते हैं। ठीक है, क्रेडिट अप्रूवल रहता है। ठीक है, क्रेडिट अप्रोजल रहता है। ठीक है, उसके बाद ओवर ड्यू इंटरेस्ट, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको 3% पर एनम का पर मंथ का आपको चार्जेस पड़ेंगे ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन का जो चार्जेस रहता है वो 30% है। डिस ऑनर ऑफ द चेक है उसके आपको 750 चार्जेस पड़ेंगे प्लस जीएसटी का जो चार्ज पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्वैप चार्जेस रहते हैं। स्वैप चार्जेस में 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये चार्जेस और एलिजिबिलिटी और फीचर्स के बारे में पता लग गया है, अब मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इसमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, जो भी आपके पास है अवेलेबल। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, कहाँ आप रहते हो। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सी सिटी में रहते हो, उसका भी प्रूफ चाहिए 1 साल तक। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट की चाहिए। अगर आपने लाइक आप जॉब करते हो तो और उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 मंथ्स की, आपको सैलरी स्लिप भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 2 या 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए अपनी। ठीक है दोस्तों, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके पास एक और ऑप्शन रहता है दोस्तों, टॉप अप लोन। टॉप अप लोन क्या होता है? लोन ऑन योर पर्सनल
लाइक ऑन योर होम लोन, पर्सनल लोन ऑन होम लोन। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या ये होता क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेता हूँ। ठीक है, पर्सनल टॉपअप लोन क्या होता है, जो आपका करंट प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, एक तरह का पर्सनल लोन ही होता है, बट इसको कहते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये पर्सनल लोन की तरह ही रिएक्ट करता है। आजकल बहुत चला है, करंट सिनेरियो में इसको प्रेफरेंस दी जा रही है बिकॉज इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। ठीक है, और टेन्योर पीरियड आपको ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि पर्सनल लोन में आपको सर्टेन अमाउंट 5 से लेकर 7 साल तक मिलता है, बट इसमें आपको 15 साल तक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ करंट आपको इसको टॉपअप लोन का जो क्राइटेरिया उसमें कैसे सेट होगा। आपको प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद करंट इनकम एंड एज क्या है आपकी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट। ठीक है, मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट है उसमें आपको बैलेंसेस क्या चल रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं, लोन ऑन लोन, तो उस पर आपको जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका आपकी डिटेल है वो सबमिट होगी बैंक को। ठीक है, उसके बाद आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, आप कितने अच्छे से बैंक को पैसे वापस कर रहे हो, कोई आपकी आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, बैंक के आगे आप गिर तो नहीं चुके हो। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आपको कितना वैल्यू तक लोन मिल सकता है, वो आपको 75% ऑफ योर करंट वैल्यू ऑफ योर हाउस। ठीक है, जितने जो घर में रह रही हो, जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, लोन अगेंस्ट लोन होम लोन अगेंस्ट लोन लिया है, उसके आपको 75% तक आपको लोन की वैल्यू का लोन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोअर रहेगा, इसमें आपको लोअर ईएमआई देनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, जो लोग ये प्रेफरेंसेस करते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से बैंक का पर्स ये जो टॉपअप लोन है ये लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें टॉपअप लोन में क्या होगा कि आपको जो कैसे कह सकता हूँ मैं कि अगर आपको एक बैंक का लोन का क्राइटेरिया नहीं पसंद आया तो आप क्या करोगे, आप दूसरे बैंक पे भी अपना लोन शिफ्ट करवा सकते हो पूरा अमाउंट, अगर आपको इंटरेस्ट रेट उसका लोअर मिल रहा है। आप बैंक के साथ थोड़ा सा बार्गेन कर लीजिए, लाइक आप मेरा इंटरेस्ट रेट कम करिए या फिर कुछ करिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपका बैंक के साथ थोड़ा सा नहीं मैच हो रहा तो आप ये पूरा लोन का अमाउंट शिफ्ट करवा सकते हो टू द अदर लोन, बट उसकी जो पेमेंट है वो आपके करंट लाइक आपका कोटक में अकाउंट है तो उसका कोटक में ही लाइक उसकी जो पेमेंट कटेगी, बट ओबीसी में आपने उसको टॉपअप लिया है तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो कम चार्ज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें आप के पास जो ऑप्शन रहता है शिफ्ट टू द अनदर बैंक। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दिया बेसिक कैटेगरीज। ठीक है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, मेरे पास तो मतलब आपको जानकारी देने के लिए बहुत कुछ है, बट आप मुझे बताएं कि किस चीज़ के लिए जानकारी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैं लोन के बारे में अच्छा बता रहा हूँ, तो आप मुझे लाइक कमेंट करें और बताएं कि मैं कैसा बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। ठीक है दोस्तों, जो कि एक हेक्टिक रहता है दोस्तों, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट खुद ही हमारे पे भी पर्सनल रहता है कि इतना हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, और क्योंकि जैसे देखा जाए कि कोटक महिंद्रा है जो ये अपडेट बैंक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख तक तो मिल रहा है। ठीक है, बट इसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। हाँ, कस्टमर सपोर्ट भी इसकी बहुत अच्छी है, आपको इजीली फास्ट लाइक ऑनलाइन अप्रूवल है, सब कुछ ऑनलाइन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा बैंक आपके साथ, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहा। बिकॉज अर्लियर क्या होता था, बैंक लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी तो बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। अब क्या हो गया, लोग सतर्क हो चुके हैं, आज उनके पास अपना मीडियम है, अपना फ़ोन है, आजकल इंटरनेट है सबके पास, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है बाकी एज़ कम्पेयर टू एस बी आई एच डी एफ सी, तो एस बी आई में बहुत ज़्यादा था, एच डी एफ सी में भी इतना नहीं था, बट कोटक में कम है क्योंकि ये 10.99% से शुरू होता है इनका बेसिक जो लोन का इंटरेस्ट रेट और हायर तक जाता है। ठीक है, उसके बाद इन पे आपको आपका जो इंटरेस्ट रेट है इजी एम आई कैलकुलेटर में मिल जाएगा। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे कोटक महिंद्रा की, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट योर इंटरेस्ट वैल्यू, आप कितना ई एम आई पे कर सकते हैं, कितना ज़्यादा ठीक है आप कर सकते हैं, लोगों को कितना मतलब इजीली आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास शिफ्ट अप्रूवल रहती है, आपने लोन कोई और से लिया है और आपको पे कोई और बैंक से करना है, आपके पास ये बहुत अच्छी लाइक अप्रूवल है इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे पास ऑनलाइन लूट का जो मटेरियल आता है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और कोई भी ऑनलाइन मीडियम से, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। मैं टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, और उसको
फॉलो करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।